18 नाम है। वो विशिष्ट, एक अति विशिष्ट संख्या है 18। महाभारत के 18 पर्व, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, जो अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया पांडव और कौरव दोनों पक्ष की सेना को मिलाकर, उसकी भी संख्या 18 अक्षौहिणी सेना। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला। हमारे जो पुराण शास्त्र हैं, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण विशिष्ट एक संख्या है। यहाँ 18 नाम दिए गए पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ। लेकिन अब इस शंखनाद के अनंतर, जैसे कौरव पक्ष में भी शंखनाद तो हुआ था, लेकिन उसका एक परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो हमने देखा था पहले कौरव पक्ष के शंखनाद में 13वें श्लोक में शब्दः तुमुलः अभवत्। वह जो आवाज थी तुमुलः, भयंकर, बहुत बड़ी आवाज हुई, बहुत बड़ा ध्वनि था वह। बस इतना ही कहकर शांत हुए थे। यहाँ पर जब पांडव पक्ष का शंखनाद होता है, कृष्ण से लेकर सब लोगों ने जो शंखनाद किया, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी असर क्या हुई, उसको दिखाते हुए भगवद गीता कहती है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। नभ तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए इस भयंकर नाद ने धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पक्षकार सबके हृदय को विदीर्ण कर दिया। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। यहाँ हम कुछ विचार करेंगे। उभय पक्ष का शंखनाद है। कौरव पक्ष में एक भीष्म पितामह का नाम है, और बाद में तो सबके एक किसी के नाम नहीं, बस एक श्लोक में कह दिया कि उसके बाद तो शंख बजे, नगाड़े बजे, ढोल बजे, और शब्द बहुत बड़ा हुआ, आवाज बहुत बड़ी आई। लेकिन जब पांडव पक्ष की बात हो रही थी, तो शंख के नाम, व्यक्ति के नाम, और वो भी 18 लोगों के तो नाम लिखे गए हैं। और शंखान दद्मुह, पृथक पृथक, अलग अलग सब लोग शंख बजाते, ऐसा वर्णन भी किया। लेकिन विशेषता कहाँ है? असर में। पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ, उसकी असर देखिए, सघोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्रस्य इमे इति धार्तराष्ट्राः, जो धृतराष्ट्र के पुत्र और पक्षकार दोनों, जो भी वहां खड़े थे, युद्ध में आए थे, उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए। शंखनाद में ही विजय निश्चित पांडवों का। कौरवों ने शंखनाद किया तो पांडवों के हृदय छिन्न भिन्न नहीं हुए, लेकिन पांडवों ने शंखनाद किया तो कौरव पक्ष में खलबली मच गई। हृदयानि व्यदारयत्। यहां हमें सोचना चाहिए, यहां हमें बोध मिलता है क्या विशेषता है पांडव पक्ष के शंखनाद की, जिससे केवल शंखनाद करने से हृदयानि व्यदारयत् का परिणाम आता है। यहां 3 चीजें दिखती हैं। सबसे पहली बात है एकता, यूनिटी। कौरव पक्ष मजबूत है, संख्या भी ज्यादा है, लेकिन ऐक्य की दृष्टि से, यूनिटी की दृष्टि से पांडव पक्ष में ऐक्य है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, जिस कुटुंब में, जिस समूह में, जिस समाज में, जिस देश में, किसी भी क्षेत्र में हो, जहां यूनिटी है, जहां ऐक्य है, वहां विजय निश्चित। यहां से हम सीख ले सकते हैं। हम एक कुटुंब में रहते हैं, एक साथ बनकर रहें। आगे जाकर इसकी स्पष्टता ज्यादा करेंगे। तो पहली बात है यूनिटी। दूसरी बात है आदर, रिस्पेक्ट। यहां देखिए, प्रथम शंखनाद कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरा शंखनाद
अर्जुन, तीसरे नंबर पर भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ऐसे अलग अलग नाम हैं। रिस्पेक्ट देखिए, क्यों यूनिटी और रिस्पेक्ट की बात हो रही है। हमारे भारतीय युद्ध शास्त्र का एक नियम है कि शंखनाद वो ही कर सकता है जो सेनापति हो। सेनापति प्रथम शंखनाद करता है। यह एक नीति है, एक डिसिप्लिन है, और यह एक सूचना थी। इस तरह से शंखनाद करना यह सूचना थी, यह केवल बजाने की बात नहीं थी। सेनापति को इसलिए शंखनाद करना होता है कि वो एक अनाउंसमेंट है कि देखो, नाउ वी आर रेडी टू फाइट, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अब आप शस्त्र प्रहार कर सकते हैं। और फिर सामने भी शंखनाद होता है कि हम भी तैयार हैं, और फिर युद्ध शुरू होता था। यह एक हमारी भारतीय प्राचीन युद्ध नीति का एक नियम था, एक डिसिप्लिन थी। कौरव पक्ष में यह नियम ठीक ढंग से पाला जाता है। प्रथम दिन कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति थे, उन्होंने शंखनाद किया। लेकिन पांडव पक्ष में स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से इस नियम का भंग हुआ है, ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि प्रथम दिन पांडव पक्ष में धृष्टद्युम्न सेनापति था, तो यहाँ तो धृष्टद्युम्न का नंबर तो 90वें स्थान पर है। उसके पहले 8 लोगों ने शंखनाद किया। यह क्या सूचित करता है? फिर से इस बात पर आए हम। 2 शब्द प्रयोग करता हूं, विद्वानों ने भी इस पर बहुत चिंतन किया है। 2 शब्द लीजिए। कौरवों के लिए शिस्तबद्ध कौरव, डिसिप्लिन्ड कौरव, और ऐक्ययुक्त पांडव, यूनाइटेड। एक और डिसिप्लिन है और दूसरी ओर यूनिटी है। कौन जीतता है? देखिए,